अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेज़र जेट प्रिंटर की स्कैनिंग असेंबली साफ करने का तरीका बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारे पास एक लेज़र जेट प्रिंटर है। ये देखें, इसकी हमने लेज़र असेंबली साफ करनी है। ये देखें, सबसे पहले हमने टोनर को निकाल लेना है। इसके बाद फिर इसकी जो ट्रे है उसको भी हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। ये देखें, हमने निकाल दी है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसके सारे पार्ट्स को खोलेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसके स्क्रू जो हैं वो खोल रहे हैं। पहले ये फ्रंट पैनल के स्क्रू खोल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी बैक साइड पे आएंगे। बैक साइड के स्क्रू जो हैं वो खोलेंगे। ये देखें, ये नहायत ही इंटरेस्टिंग है। इससे आपको जितने भी प्रिंटर्स हैं मोस्टली HP के, वो आपको खोलने आ जाएंगे और आप आसानी से इसकी जो स्कैनिंग असेंबली है उसको ठीक कर सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। ये इसका मैं बैक कवर खोल रहा हूँ। ये बैक कवर मैंने खोल लिया है। इसके बाद इसके जो साइड के हैं पार्ट्स वो हम निकालेंगे। ये देखें, ये नीचे इसके लॉक लगे हुए हैं और इसी तरह इसके ऊपर भी एक लॉक है, जिसको हम प्रेस करेंगे तो फिर ये निकलेगा। ये मैंने प्रेस कर लिया और बड़े आसानी से अब मैंने इसका साइड कवर उतार दिया है। इसी तरह फ्रंट का कवर जो है टोनर के अगले वाला हिस्सा वो भी मैंने उतार दिया है। ये देखें, मैंने साइड कवर और फ्रंट पैनल का पार्ट जो है वो निकाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसका सामने डिस्प्ले वाला जो हिस्सा है उसको खोलूंगा। ये देखें, मैंने इसके जो अपर कवर है उसके जो स्क्रू हैं वो खोल लेने हैं, ताकि जो फ्रंट पैनल है वो आसानी से खुल सके। ये देखें, ये मैं इसके स्क्रू खोल रहा हूँ। आपने आराम से स्क्रू खोलने हैं, इसमें जल्दी नहीं करनी और हर स्टेप को याद रखना है कि कैसे कैसे आपने इसके जो पार्ट्स हैं वो निकाले हैं। ये मैंने पीछे से इसके स्क्रू खोल लिए हैं। अब फ्रंट से मैं इसके स्क्रू जो है वो खोल रहा हूँ। ये देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये खोलना आ जाए तो फिर आप तकरीबन सारे जितने भी प्रिंटर्स हैं उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका एक और स्क्रू रह गया, वो भी मैं खोलने लगा हूँ। खोल के ये जो इसका फ्रंट पैनल है वो आराम से ऊपर हो जाएगा। ये देखिए, मैंने उतार दी है। अब इसका अपर कवर जो है वो हम खोल सकते हैं, लेकिन ये लाग लगा हुआ है, इस लाग को हम खोलेंगे और हमारा जो अपर कवर है वो आसानी से फिर रिमूव हो जाएगा। ये देखें, बड़ी आसानी से अब अपर कवर इसका उतर गया है। क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा डस्टी होता है, इसी की वजह से प्रिंटर के अंदर भी काफ़ी डस्ट होती है, जिसको हम ब्लोअर की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो इससे पहले हम इसको खोलें, हम इसको ब्लोअर कर लेते हैं। ये देखें,
ये मैं इसको ब्लोर कर रहा हूँ। इसकी जो डस्ट है वो इससे रिमूव हो जाएगी और बाद में फिर हम इसकी जो स्कैनिंग असेंबली है उसको खोलेंगे। स्कैनिंग असेंबली हमें अब ऊपर नजर आ रही है, ये देखें। इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके 4 स्क्रूज हैं जो हम खोल लेंगे। ये देखें, बड़े आराम से हमने इसके स्क्रू जो है वो खोल लेने हैं। ये अब ये रिमूव हो गई है। अब इसकी जो स्ट्रिप है और जो पावर केबल है वो हम उतार देते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, अब हम इसको खोलेंगे और इसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसको देखेंगे। ये क्योंकि हमारा डस्टी एनवायरनमेंट है तो इसके अंदर भी डस्ट आ जाती है और इस डस्ट को हम फिर रिमूव कर देंगे ब्लोअर के साथ। ब्लोअर इसको कर लेंगे। ये देखें, ये इसके अंदर लेंस और दूसरी चीजें भी नजर आ रही हैं। इन सब को हम ब्लोअर कर लेंगे और फिर हमारी जो डस्ट है वो रिमूव हो जाएगी। ये देखें, ये मैं ब्लोअर कर रहा हूँ इसको। अच्छे से तरीके से ब्लोअर करने के बाद फिर हम इसको उसी तरह पैक कर देंगे जैसे हमने इसको खोला है। ये देखें, मैं अब इसको पैक कर रहा हूँ। ये मैं अब इसके स्क्रू लगा रहा हूँ। देखें, हमने कितनी आसानी से इसकी स्कैनिंग असेंबली जो है वो साफ कर ली है और अब मैं इसको फिट कर रहा हूँ। स्क्रू लगा देंगे, इसकी स्ट्रिप जो है और पावर केबल जो है वो भी हम इसी तरह लगा देंगे। फिर उसके बाद इसका जो अपर कवर है वो भी इसी तरह इसके साथ अटैच कर देंगे और जिन स्टेप के साथ हमने इस प्रिंटर को खोला है उसी तरह हम इनको स्टेप बाय स्टेप बंद कर देंगे। ये देखें, अब मैं फ्रंट पैनल इसका बंद कर रहा हूँ। इसके ऊपर डिस्प्ले लगा हुआ है। स्क्रू आपने याद रखे हैं कहाँ कहाँ से खोले हैं और कौन कौन से स्क्रू हैं। ये देखें, बस अब हम जल्दी से इसको बंद कर लेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे आया कि इसके रिजल्ट में कोई फर्क है या नहीं। हम इसके जो बाकी कवर हैं वो भी लगा लेते हैं। ये मैंने कवर इसके लगा लिए हैं। ये बैक कवर भी लगा लिया है, साइड कवर भी लगा रहा हूँ। ये अब फ्रंट पैनल का कॉर्नर वाला हिस्सा जो है उसका सामने का कवर जो है वो अब मैं लगा रहा हूँ। ये देखें, इसको भी इसी तरह स्क्रू अप कर दिए है। ये देखें, इसी तरह बैक के अपर कवर के जो स्क्रू हैं वो मैं टाइट कर रहा हूँ। अब इसके बाद फिर मैं इसका जो बैक कवर है वो लगा दूंगा। ये बैक कवर मैं अब लगाने लगा हूँ। ये देखें,
बैक कवर लगा के फिर इसका जो साइड कवर है जिधर से इसकी डाटा केबल निकलती है वो लगा रहा हूँ। वो लगा दिया मैंने। ये देखें, ये मेरा प्रिंटर अब फिट हो गया है। अब मैं इसको ऑन करूंगा और प्रिंट दे के देखूंगा आया के रिजल्ट कैसा है। या मैं इसको प्रिंट देने लगा हूँ, पहले ये इनिशियलाइज हो जाए। ये देखें, अब मैंने इसको ऊपर वाली ट्रे से भेज दिया है ताकि इसका रिजल्ट देख लूं कैसा रिजल्ट है। नहीं जी, अब टेस्ट पेज जो है वो निकल आए हैं। ये देखें, ये आपके सामने है। इसका रिजल्ट जो है अब क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही साफ रिजल्ट इसका आया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।